हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम अपनी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और विंडोज़ के लॉग एनालिसिस को देखेंगे और इसके बारे में थोड़ा और चीज़ें सीखेंगे जिससे कि हम अपने कंप्यूटर को और ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं। और अगर तुम साइबर सिक्योरिटी के बारे में सीखना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि इसमें हम फॉरेंसिक एनालिसिस का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा कवर करेंगे जिसमें हम अपने कंप्यूटर को और ज़्यादा सिक्योर बनाएंगे। और अभी वीडियो जब आगे चलेगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और थंबनेल में क्या था और टाइटल में क्या है और ये चल क्या रहा है। तो वीडियो को चालू करने से पहले एक सिनेरियो को तुम इमेजिन करो कि तुम्हारा एक कंप्यूटर है ऑफिस में और तुम उस पर काम कर रहे थे, ठीक है, और फिर तुम्हें प्यास लगी या फिर जस्ट चाय के लिए तुम्हें थोड़ा सा बाहर जाना था, बोर हो गए थे कंप्यूटर में बैठे बैठे और तुम गए बाहर और चौपाटी में चाय पीने लग गए कि भाई एक गरम कड़क चाय दे देना मुझे। और जब तक तुम चाय पी रहे थे तब तक क्या हुआ कि पता नहीं कोई बंदा आया तुम्हारे कंप्यूटर पे छेड़खानी करने लगा। उसने कमांड प्रॉम्प्ट पे कुछ कमांड्स रन करी और कुछ कुछ चीज़ें कर दी और एकदम हैकर वाले तरीके से तुम्हारे कंप्यूटर पे कब्जा कर लिया। और तुम्हें ये चीज़ नहीं पता थी, बट एक दो दिन के बाद तुम्हें कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ दिखी और उसके बाद तुम्हें पता लगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ हुआ है मेरे कंप्यूटर में। तो अब ये चीज़ें हैं, तो अब तुम इस पे एनालिसिस करोगे, इन्वेस्टिगेशन करोगे, अगर हम और भी अच्छी टर्म में बोलें तो फॉरेंसिक एनालिसिस करोगे अपने कंप्यूटर के ऊपर कि मेरे कंप्यूटर में ऐसा क्या हुआ था पिछले एक दो दिनों में जो इसकी ऐसी तैसी हो गई है। ठीक है, तो हम इसे जो है फॉरेंसिक एनालिसिस कहते हैं। और फॉरेंसिक एनालिसिस में हम कंप्यूटर में जो चीज़ें हो गई हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बट ये चीज़ें हो ही ना, और अगर हो जाए तो मुझे इसका जल्दी से पता चल जाए, तो इसके लिए हम अपने कंप्यूटर को सिक्योर करेंगे। ऑब्वियसली तुम पासवर्ड डालते हो, तुम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हो, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन करते हो, किस लिए? कि तुम्हारा कंप्यूटर प्रोटेक्टेड रहे। और इन केस अगर तुम्हारा कंप्यूटर खुला है और उसके बाद किसी ने कुछ काम करा है तो तुम कैसे पता लगाओगे कि किसने क्या करा है? तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। और अब बकवास बहुत ज्यादा हो गई है तो सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं। तो देखो, पिछले कुछ वीडियोस में, एक इस वीडियो में और इस वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था विंडोज इवेंट व्यूअर के बारे में, विंडोज लॉग एनालिसिस के बारे में। तो अगर तुमने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं जाकर के तो अभी पहले उन्हें देख लो और उसके बाद जो है तुम्हें ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब एक हमने जो सिनेरियो इमेजिन करा था उसके हिसाब से मैं हैकर हूँ एक, और ये मेरे पास खुला कंप्यूटर है मेरा, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ काम करता हूँ, जैसे मान लो मैं ये कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ, मतलब टर्मिनल है ये, कमांड प्रॉम्प्ट नहीं है, और ये पावर शेल खुला हुआ है हमारा। तो मैंने ये खोल लिया है और इसके बाद अब मैं कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं कुछ कमांड्स लिखता हूँ जैसे ipconfig flush dns, ये लिखा, इससे हमारा dns फ्लश हो जाता है, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद कुछ दूसरी कमांड्स, जैसे मैं पिंग कर देता हूँ अब हमारी वेबसाइट को growinghacker.com, ये मैंने पिंग कर दिया। तो ये जो 2 कमांड मैंने लिखी हैं ये तो मालिशियस नहीं है, ठीक है, बट यहीं पे अगर तुम सोचो कि ये कमांड जो है कोई कोड है हैकर वाला जिससे तुम्हारा कंप्यूटर इफेक्ट हो जाएगा और तुम्हारे कंप्यूटर की एक्सेस किसी और को मिल जाएगी, तो वो कोड मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया है, ठीक है। और अब मैं हूँ इस कंप्यूटर का यूजर, अब मैं हैकर नहीं हूँ। तो अब ये चीज हो गई है मेरे कंप्यूटर में, अब मुझे इसका पता लगाना है। तो मैं जाता हूँ अपने विंडोज इवेंट व्यूअर में, इवेंट व्यूअर मैं यहाँ से खोल दिया और इसके बाद मैं जाता हूँ सिक्योरिटी लॉग्स में। सिक्योरिटी लॉग्स में मैं देखता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, हाँ ठीक है, चलता है। बट यहाँ पे अब देखो, एप्लीकेशन में भी अगर तुम जाओगे तो कुछ और चीज़ें हुई होंगी। बट यहाँ पे अब तुम ये देखो कि अभी तक जो मैंने तुम्हें बताया था पिछले 2 वीडियो में, या अभी तक जो तुम जानते हो, तो उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें तुम देख सकते हो। बट किसने क्या कमांड रन करी और कब करी ये सब पता लगाना बहुत मुश्किल है, और कोई ऐसा जनरल चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगा विंडोज इवेंट में कि जिससे तुम पता लगा सको कि हाँ इस टाइम पे ये कमांड रन हुई थी पर्टिकुलर, यही जो ipconfig flush dns कमांड ही रन हुई थी। तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं अभी। हाँ, एक इवेंट आईडी है
अगर मैं फिल्टर करूंगा मेरे सिक्योरिटी लॉग्स को और यहाँ पे फिल्टर दबा करके मैं लिखता हूँ 4688 और एंटर दबाया, तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये इवेंट आईडी असल में क्या होती है, हमारी प्रोसेस क्रिएशन को देखती है, बट ये बाय डिफॉल्ट अनेबल नहीं होती है, तो हमें इसे अनेबल करना पड़ेगा जा करके। तो अभी मैंने तुम्हें ये चीजें दिखाई कि जब मैंने ये कुछ कमांड रन करी थी अपने टर्मिनल में, बट उसका कोई भी आउटपुट मुझे नहीं मिला और मैं एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से। बट अब जब मैं ये इवेंट आईडी को ऑन कर दूंगा और उसके बाद तुम देखोगे तो तुम्हारे कंप्यूटर में जितनी भी चीजें रन होगी ना, तो वो सब तुम उसको अच्छे से डिटेल में देख पाओगे कि एक एक चीज, एक एक फ्लैग देख पाओगे, एक एक आर्ग्यूमेंट देख पाओगे हर एक कमांड का कि ये कब रन हुआ था और इसमें क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे कमांड लाइन में। अब हम देखते हैं कि इसको अनेबल कैसे करते हैं। इसको बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए और अब मैं जाता हूं लोकल ग्रुप के पॉलिसी एडिटर में, एडिट पॉलिसी में, और ये गया, मैं पॉलिसी एडिटर खुल गया है मेरा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, और ये हो गया है बड़ा। तो यहां पे मैं आ गया हूं और अब मुझे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के विंडोज सेटिंग्स में जाना है, फिर सिक्योरिटी सेटिंग्स, उसके बाद सिक्योरिटी सेटिंग्स में एडवांस ऑडिट पॉलिसी में यहां पे गया, इसको और नीचे करा, ये आ गया सिक्योरिटी ऑडिट पॉलिसीज, और यहाँ पे डिटेल्ड ट्रैकिंग को मुझे अनेबल कर देना है। अब जैसे ही मैंने डिटेल्ड ट्रैकिंग पे दबाया तो यहाँ पे तुम देखोगे इतनी सारी चीजें आ गई हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं, तुम इन सबके बारे में गूगल पे सर्च कर लेना। मैं अभी तुम्हें एक चीज बताऊंगा और वो है ऑडिट प्रोसेस क्रिएशन। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं और यहाँ पे एक्सप्लेन पे जाऊंगा, तो एक बार जरा तुम इसे पढ़ो, यहाँ पे ये क्या लिखा है। तो यहाँ पे यही चीज लिखी है कि अगर आप इसको अनेबल कर देंगे तो आपके कंप्यूटर में जितनी भी प्रोसेस क्रिएट होंगी तो उस सब का ओवरव्यू आपको मिल जाएगा और आप देख सकते हैं कि कब मेरी क्या प्रोसेस क्रिएट हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉलिसीज में जाता हूँ, कॉन्फ़िगर करता हूँ, और अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, देखो, सक्सेसफुल और फेलियर। तो अब देखो, कोई भी प्रोसेस क्रिएट होगी या फिर कोई भी कमांड तुम रन करोगे तो क्या होता है, अगर सही कमांड तुमने डाल दी तो वो अच्छे से रन हो जाएगा, बट मे बी शायद अगर गलत कमांड डल गई तो क्या होता है, एरर आ जाती है और वो फेल हो जाता है। तो यहां पे पूछ रहा है कि आपको कौन से इवेंट्स रजिस्टर करना है, कौन सी प्रोसेस रजिस्टर करनी है, वो प्रोसेस जो सक्सेस हो गई थी एग्जीक्यूट होने में या फिर वो प्रोसेस जो फेल हो गई थी। तो मैं चाहता हूं तो मैं दोनों अनेबल कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि एडवांस सिक्योरिटी और भी ज्यादा सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। ओके दबाया तो अब ये ऑन हो चुका है। अब इसको मैं एक बार बंद करता हूं और अब मैं राइट क्लिक करके टर्मिनल खोल देता हूं और अब मैं वही कमांड फिर से लिखता हूं, ipconfig/flush/dns, एंटर दबाया, और अब दूसरी कमांड कुछ भी लिख देते हैं, जैसे netshwlan show profiles। तो wlan का कार्ड है ही नहीं इसमें। अगर अच्छा, वीडियो अब ये ऑफ टॉपिक जा रहा है थोड़ा सा, बट जो कमांड मैंने अभी यहाँ पे लिखी है netshwlan show profiles, ये क्या काम करता है एक बार तुम अपने कंप्यूटर में डाल के देखना जिसमें वाईफाई कार्ड होगा, क्योंकि इसमें तो क्या है, ये VMware है तो इसमें वाईफाई नहीं है। और मुझे बताना कमेंट सेक्शंस में कि ये कमांड क्या करती है। तो अब बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं। कोई दूसरी कमांड लिख देता हूं मैं, pinggrowinghacker.com, एंटर दबाया, पिंग करने लग गया। तो चलो, मैंने यहां पे दो कमांड लिख दी, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूं, क्लोज कर दिया मैंने। अब मैं अपना इवेंट व्यूअर खोलता हूं, इवेंट व्यूअर खोला मैंने, और अब इसके बाद मैं सिक्योरिटी लॉग्स में जाता हूं। ये खुल गया मेरा सिक्योरिटी लॉग्स, और अब देखो यहां पे ये क्या हो गया। अभी मेरा जो फिल्टर है अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो यहां पे देखो 488, अभी यहां पे कुछ लिखा नहीं है, ये मैं अभी फिर से लिख रहा था, कैंसिल करो, देखो फिर से देखो यहाँ पे ऑल इवेंट्स, अभी फिल्टर चालू नहीं हुआ है, बट इतनी सारी, क्या बोल रहा हूं मैं तो अभी फिल्टर ऑन नहीं हुआ, बट तुम्हें इतनी सारी प्रोसेस दिख रही है, 4688 है ना। तो ये चीज हमने अभी अनेबल करी थी, ये देखो यहाँ पे ये जो दिखा रहा है, तो ये चीज हमने अभी अनेबल करी थी, इस वजह से हमें इतने सारी प्रोसेस क्रिएटेड दिखा रही हैं। अब अगर मैं इसमें फिल्टर करता हूं और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा 4688 और एंटर दबाया, तो अब तुम यहाँ पे देखो, अगर इसको डेट वाइज में फिल्टर कर देता हूं तो यहाँ पे नीचे आ गया सबसे रीसेंट चेंज। तो अब देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है तुम्हें डिटेल्ड में कि विंडोज के सिस्टम 32 का mmc.exe रन हुआ था,
कब रन हुआ था, इस तारीख को रन हुआ था इतने टाइम पे। अब यहाँ पे थोड़ा और ऊपर जाते हैं, थोड़ा और ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाते रहेंगे। तुम देखो यहाँ पे नेट एसएच आ गया, यहाँ पे पिंग आ गई। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि इस टाइम पे किस टाइम पे मुझे याद नहीं है। एक सेकंड ऊपर करता है, कहाँ गया, गायब हो गया। हाँ तो ये आ गया। तो देखो 20 फरवरी 2025 को 8:28 पे पीएम पे हमारी पिंग कमांड रन हुई थी, पिंग कमांड एग्जीक्यूट हुई थी। ठीक है, ये चीज हमें पता चल गई है। बट हमें ये कहां पता चला यार कि हमने पिंग किसे करा था। मतलब पिंग कमांड रन हुई है, चलो ठीक है, पिंग किसे करा था, growinghackercom, वो कौन बताएगा, अभी वो नहीं आया है। ठीक है, अगर इसके ऊपर जाएंगे तो कहां गया पिंग कमांड, फिर से गायब हो गया। हाँ ये आ गया पिंग कमांड। तो हम इसके ऊपर जाएंगे, मैंने कौन सी कमांड यूज करी थी, नेट एसएच यूज करा था, राइट। तो ऊपर करा मैंने, तो ये देखो नेट एसएच यूज हुआ है, यहां पे दिखा रहा है ना तुम्हें नेट एसएच। अच्छा वो कमांड तो फेल हो गई थी, फिर भी आ गया। वो इसलिए आ गया क्योंकि वो कमांड भले ही फेल हो गई थी, बट तुम्हें याद है मैंने वहां पे सक्सेस और फेलियर दोनों को अनेबल कर रखा था। तो यही फायदा होता है सक्सेस और फेलियर दोनों को अनेबल करने का, कि तुमने अगर कमांड गलत भी लिखी है तब भी वो रजिस्टर हो जाएगी। तो इसके ऊपर क्या कमांड लिखी थी, याद करो जल्दी, आईपी कॉन्फ़िग लिखी थी, राइट। तो ये देखो आईपी कॉन्फ़िग आ गया यहां पे, ये देखो ये आईपी कॉन्फ़िग आ गया। तो हमें ये तो दिख रहा है कि हमने कौन सी कमांड रन करी थी, बट इसमें और कोई ज्यादा डिटेल नहीं दिख रही है कि मैंने आईपी कॉन्फ़िग यूज करा, पर उससे मैंने करा क्या, मैंने डीएनएस फ्लश करा, मैंने कुछ देखा, WLAN का कार्ड देखा, ईथरनेट का अडाप्टर देखा, क्या करा मैंने। ऐसे ही नेट एसएच के साथ में मैंने कौन सी कमांड उसके आगे पीछे क्या लगाया था, कुछ नहीं पता। और सेम यही चीज पिंग के साथ भी थी। growinghackercom को मैं पिंग कर रहा हूं, बट उसमें बस ये दिखाया कि पिंग को एग्जीक्यूट कराया आपने। ओह सॉरी, कॉल आ गया। हाँ तो क्या बात चल रही थी, बात ये चल रही थी कि कमांड तो तुम्हें दिख रही है कि क्या क्या कमांड एग्जीक्यूट हुई थी, बट उसके आगे पीछे का सर पैर कुछ नहीं दिख रहा है, तुम्हें बस कमांड ही दिख रही है। ठीक है, तो अब हमें और चीजें देखनी है। टू बी स्पेसिफिक हमें ये चीज देखनी है, प्रोसेस कमांड लाइन। यहाँ पे देखो ये ब्लैंक है ना, तो हमें इसे भरना है, और हम इसको जब भर देंगे तो हमें सारे आर्ग्यूमेंट सब चीज दिख जाएगी कि आगे पीछे क्या लगा था। तो अब इसको भी अनेबल करना पड़ेगा। तो अब देखो, अब हमें जब सारी चीजें जाननी है तो हमें दो चीजें अनेबल करनी पड़ेंगी। पहले तो 4688 वाली जो ये इवेंट आईडी है वो, और उसके साथ जो हमने डिटेल कॉन्फ़िगरेशन अनेबल करा था। तो दो चीजें वो कौन सी हैं, देखो एक चीज तो तुमने अभी देख ली थी, वो थी हम विंडोज में जाते हैं, सिक्योरिटी सेटिंग्स, एडवांस में जाते हैं, एडवांस ऑडिट पॉलिसीज, और यहाँ पे जाकर के डिटेल ट्रैकिंग। ठीक है, समझ गए। ये दिख रहा है जो तुम्हें इतना लंबा सा तो जो तुम्हें इतना लंबा सा दिख रहा है, यहाँ पे चले जाना। और उसके बाद ऑडिट पॉलिसी क्रिएशन, इसको तो हमने अनेबल कर ही दिया था। ठीक है, अप्लाई, ओके, ठीक। और अब इसके बाद इसको जरा बंद करते हैं, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में जाते हैं, और विंडोज में नहीं, सिस्टम में जाएंगे, और यहाँ पे ये है ऑडिट प्रोसेस क्रिएशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिसेबल्ड है, तो हम इसको जाकर के अनेबल कर देंगे। तो तुम्हारे कंप्यूटर में क्या होगा, डिसेबल्ड होगा या फिर नॉट कॉन्फ़िगर्ड होगा, तो तुम अनेबल कर देना इसको। तो ये क्या करेगा, 4688 वाली प्रोसेस जो है तुम्हारी वो दिखा देगा। अगर पिछले स्टेप में तुम्हारी वो प्रोसेस नहीं दिख रही थी 4688, वो अनेबल करने के बाद भी सक्सेस फेलियर को, तो एक बार इसको देख लेना कि ये अनेबल है या नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर ये अनेबल नहीं होगी तो तुम्हारी वो प्रोसेस दिखेगी ही नहीं। अप्लाई करा, ओके करा, तो यहाँ पे देखो ये अनेबल स्टेट पे आ गई। अब एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं कि वो वापस से तो चली नहीं गई, मतलब वापस से तो ऑफलाइन नहीं चली गई वो वाली। तो डिटेल ट्रैकिंग पे गए तो देखो यहाँ पे लिखा है सक्सेस एंड फेलियर, यानी ये भी अनेबल्ड है। तो चलो ये दो चीजें हमने अनेबल कर ली। अब तो अब देखो, अब हम कोई कमांड लिखते हैं। कमांड लिखते हैं पहले, अच्छा एक काम करते हैं, ये इसको बंद करो, पहले मैं अपना इवेंट व्यूअर खोल लेता हूँ। ठीक है, अभी का अगर हाल बताएं, अभी का हाल अगर हम देखें तो ये है हमारी इवेंट आईडीज। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे हमें ये चीजें दिख रही हैं, और ये देखो हमें ये क्या दिखने लग गया खोलने से पहले ही हमें क्या दिख गया, मतलब हमने अभी कमांड लिखी भी नहीं और हमें ये देखने लग गया, देखो प्रोसेस कमांड लाइन।
देखो यहां तक अभी हमें पहले क्या दिख रहा था, ये सिर्फ ऊपर वाली चीजें दिख रही थी, प्रोसेस का नाम, ये System32 का MCC पे जो गया है, बट हमें ये कमांड लाइन नहीं दिख रही थी ना, अब हमें दिखने लग गई है। यहाँ पे देखो ये और भी जगहों पे दिख रही है, और ये हमने जहां पे अभी पावर शेल खोला था और उसको बंद कर दिया था, जो विंडोज टर्मिनल खोला था उसको बंद कर दिया था, तो सेम ये वही वाली चीज दिख रही है। तो अच्छा अब एक काम करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं लॉक्स को, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा समझने में। लॉक्स को क्लियर करा, अब शुरू से देखते हैं। अब फिर से मैं वो हैकर हूं और मैं खोलता हूं टर्मिनल, और अब मैं कुछ जादुई कमांड लिखता हूं, कुछ जादुई कमांड जैसे कि whoami लिख देता हूं, ठीक है, pwd, और क्या लिखूं, cd डॉट डॉट, ओके पीछे चला गया, और क्या लिखना है, हाँ चलो net sh wlan प्रोफाइल। ये वाली चीज रन नहीं करेगी, बट चेक करने के लिए है कि फेल हो रहा है हमारा, तब भी हमें आउटपुट दिख रही है कि सही या नहीं दिख रही है। एंटर करा तो देखो ये चीज फिर से फेल हो गई है, बट हमें अब इसका आउटपुट दिखेगा या नहीं दिखेगा ये भी देख लेते हैं। अच्छा और कौन कौन सी कमांड्स तुम्हें याद आ रही हैं? जो भी कमांड याद आ रही है वो डाल देना। मुझे जो कमांड याद आ रही है, एक तो फिर से वही पिंग ग्रोइंग हैकर, एंटर दबाया तो देखो ये पिंग करना चालू कर दिया, ठीक है, और बस अभी इतनी काफी है मेरे हिसाब से, है ना। तो अब हम इसको बंद करें, बंद नहीं करते हैं, रहने दो, हम सीधा खोलते हैं हमारा इवेंट व्यूअर। इवेंट व्यूअर खोला मैंने, लॉग्स पे जाता हूं, सिक्योरिटी लॉग्स पे गया तो देखो इतनी सारी प्रोसेसेस ये रही और 4688 की आईडी बन गई। यहां पे अब मैं एक एक करके नीचे करते जाता हूं, ठीक है, MMS कांस्टेंट, इस पे ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, हाँ ये देखो ये रही पिंग कमांड। तो अब देखो पिछली बार क्या हो रहा था, हमें ये पिंग कमांड दिख रही थी कि पिंग कमांड एग्जीक्यूट हो गई है, बट हमें ये नहीं दिख रहा था कि क्या एग्जीक्यूट हुआ है, मतलब पिंग हमने किसको करा है। बट अब हमें क्या है दिखने लगा ना, पिंग करा है हमने growinghacker.com को, राइट। तो ये सारी चीजें हमें दिखने लग गई हैं, और थोड़ा सा नीचे करेंगे तो देखो नेट एसएच, तो देखो ये चीज फेल हो गई थी, देखा ये फेल हो गई थी और उसके बाद भी ये चीज आ रही है। और नीचे करते हैं, देखो whoami भी दिख रहा है, whoami के साथ हमने कोई कमांड प्रॉम्प्ट में आर्गुमेंट तो डाला नहीं था, ठीक है। और नीचे करते हैं तो देखो ये टर्मिनल खुल गया है, और इस बार क्या है जो हमारा विंडोज टर्मिनल खुला है, तो तुम यहाँ पे देखो हमें इसकी और डिटेल दिख रही है। कंसोल ओपन करा है, हेडलेस है, विड्थ हाइट ये सब दिखा रहा है, ठीक है, मतलब और भी ज्यादा डिटेल्ड। तो तुमने देखा क्या गजब की चीज थी ये, कि तुम्हारे कंप्यूटर में कोई भी चीज रन हो रही है, कोई भी प्रोसेस क्रिएट हो रही है, कुछ भी कमांड लिखी जा रही है, तुम्हें सब चीज उसका पता चल जाएगा कि किसने क्या कमांड लिखी है, कब लिखी है। तो ये थी इवेंट आईडी 4688, और आशा करता हूं कि तुम इसका यूज करोगे अपने पर्सनल कंप्यूटर को सिक्योर बनाने में, और जहां पे भी जाओगे तो ये एक नई चीज जो तुमने सीख ली है, तो इसको कभी भूलोगे तो हो नहीं, और भूल जाओगे तो फिर से ये वीडियो देख लेना। तो अब मिलता हूं मैं तुमसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।